राजकीय संचलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में मतदाता आधार नंबर संग्रहण अभियान के तहत क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल साक्षरता क्लब के सचिव व बूथ लेवल अधिकारी रामचंद्र ने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता के निर्वाचन पहचान पत्र को आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से जोड़ा जा रहा है। इस योजना का प्रारंभ 1 अगस्त से हुआ है। इसमें निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता आएगी। शिविर में 25 मतदाताओं के पहचान पत्र आधार कार्ड से जोड़े गए। इस अवसर पर श्रवण कुमार, बीएलओ पर्यवेक्षक नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, बीएलओ गणेशा राम शर्मा, रुक्मणी, महेंद्र पांडे, गुड्डी मीना, सरोज महिला, वंदना अग्रवाल, ममता शर्मा, मुकेश दानिया, साधना शर्मा, नीतू वर्मा, सरला वैष्णव, कमला देवी सहित कई मतदाता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार ने किया। भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से मतदाताओं के निर्वाचन पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान है वो शुरू किया गया है। मतदाता है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से स्वयं अपने आधार को अपने पहचान पत्र से जोड़ सकता है, एनवीएस ऐप से जोड़ सकता है। इसके साथ साथ जो निर्वाचन विभाग द्वारा बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो गुरुड़ ऐप से घर घर जाकर वो आधार कार्ड है वो जोड़ेंगे। ये स्वैच्छिक है और इससे निर्वाचन में पारदर्शिता बनी रहेगी। पुलिया संख्या 4 के पास चल रही भागवत कथा में संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान की शरण प्राप्त होने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है। यदि हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो जीवन से अहंकार को मिटाना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति संभव है। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर ही हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व सुबह के समय प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महाराज ने भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में राधा कृष्ण का कीर्तन किया। उन्होंने भाई जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने वेद व ग्रंथ भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य यजमान रामरतन प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पृथ्वीराज प्रजापत, सांवरमल माटोलिया, वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी, ओम प्रकाश प्रजापत, रामचंद्र नोहाल, हरिशंकर मंगलहारा, हिमांशु स्वामी, ओम सारस्वत, गिरधारी लाल मंगलहारा, प्रकाश प्रजापत, विकास प्रजापत, बादल माटोलिया, मोनोबिल, कौशल बुढ़ाड़ा, पार्षद रामकिशन माटोलिया, गरिमा तंवर, कोमल किशोरी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में उच्च माध्यमिक स्कूलों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट का समापन शनिवार को हुआ। सीबीओ भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान व आनंद कुमार पारिक, वाकपीठ अध्यक्ष हरलाल डूडी, सचिव डॉक्टर चेतन चौहान, प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल, संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य गोपाल कंवर, हरवंश लाल जानू व नरेंद्र सांकृत्य मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से शुरू हुई कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गोपाल कंवर ने सह शैक्षिक गतिविधियों, जानू ने छात्र कल्याणकारी योजनाएं, गार्गी, पालनहार, साइकिल वितरण, राष्ट्रीय व छात्रवृत्तियां, एसीबीओ चौहान ने 5वीं व 8वीं पूरक बोर्ड परीक्षा के दिशा निर्देश एवं सांकृत्य ने राजीव गांधी पोर्टल विषय पर अपनी वार्ताएं दी। डूडी ने इस दौरान विशेषज्ञ वार्ताकारों द्वारा बताए गए नवीनतम विभागीय दिशा निर्देशों की तदनुरूप क्रियान्वित करने की बात कही। इस दौरान विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियों के लिए तहसील के गांव भरपालसर, पायली, खुडेरा, दीपसर, आबरसर, सुलखानिया एवं टीडियासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों के संस्था प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वाकपीठ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर हरवंश लाल जानू, सचिव डॉक्टर चेतन चौहान, उपाध्यक्ष नरेंद्र सांकृत्य, गोपाल कंवर, संयुक्त सचिव विनोद सिसोदिया व अंजू खेड़ीवाल, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शीर्षकर शर्मा, विनोद जांगीर, गिरधारीलाल स्वामी, दुर्गाराम भारी को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए वाकपीठ का संचालन डॉक्टर चौहान ने किया। गोलछा ज्ञान मंदिर में चतुर्मास कर रही साध्वी उदित यशा ने प्रवचन देते हुए कहा कि त्याग ही धर्म है। व्यक्ति जितना त्याग करता है वह उतना ही धर्म के निकट जाता है। भोग चाहे किसी चीज का हो वह अधर्मी है। साध्वी ने कहा कि मोह के कारण त्याग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष आदि मोह माया का परिवार होता है। जब तक इन सब पर विजय प्राप्त नहीं की जाती तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव ही है। साध्वी ने कहा कि लोभ जल्दी से जाता नहीं है, यह छोटे से छोटे प्राणी में भी होता है। क्रोध की चर्चा करते हुए कहा कि यह पृथ्वी, अग्नि, जल व वायु में भी इसकी संज्ञा होती है। छोटे से छोटे प्राणी में भी अहंकार पाया जाता है जो व्यक्ति के कर्मों को दबाता है। इस अवसर पर पूनम चंद बैद, चंपालाल बोथरा, राजकुमार बैद, तेजपाल सिंह गुज्जर, विजय सिंह भुतेड़िया, कमल माटोलिया, सुरेश सेवदास, सुप्यार चारण, सबीर देवल, अंशिया कंवर, कविता शर्मा, मंजू चारण सहित कई महिलाएं उपस्थित थी।
सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के साथ साथ इस कार्य की प्रगति, आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़, L&T कंपनी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता EB इब्राहिम, हिमांशु मांडन, खुशबू शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ज्योति में हैंड वॉशिंग तथा निजी एवं समूह सामूहिक स्वच्छता विषय पर अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने हाथ धोने का सही तरीका बताते हुए विद्यार्थियों की सीवरेज प्रणाली के बेहतर उपयोग एवं रखरखाव में उनकी भूमिका व इसके लाभ बताए। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी भी दी। इस अवसर पर रितु शर्मा, मंजू शर्मा, अंशी देवी, शिक्षक ओम प्रकाश जोशी, पुरुषोत्तम, राजेंद्र कुमार सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। क्षेत्र में तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर जहां पशुपालन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सेवाभावी लोग भी शिविर लगाकर गोवंश के उपचार में जुटे हुए हैं। इस संबंध में तहसीलदार सज्जन कुमार लाठा की अध्यक्षता में इस रोग की रोकथाम व उपचार के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हुंडाराम मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा उपस्थित थे। बैठक में रोग से संबंधित जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक मीणा ने बताया कि तहसील की 29 गौशालाओं में 8,432 गोवंश है, जिनमें से 197 गोवंश लंपी रोग से प्रभावित हुए हैं। 39 गोवंश इस रोग से रिकवर हो चुके हैं तथा 18 की मौत हुई है। इस रोग के उपचार के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध दवाइयों के साथ साथ स्वयं संस्थाएं निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करा रही है, जो पर्याप्त है। वहीं शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग से ग्रसित गोवंश की मौत के बाद उन्हें दफनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों ने दूर दराज के क्षेत्रों में संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए संसाधनों की समस्या से तहसीलदार को अवगत करवाया गया। वहीं गोरक्षक दल व सांवरिया गो भक्त मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में गोवंश का पशुधन सहायक कृष्ण कुमार ने उपचार किया। संकट मोचन बालाजी मंदिर में संचालित श्याम गौशाला में लंपी स्किन रोग से ग्रसित 7 गायों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। रामचंद्र पार्क के पीछे धुरमेड़ी पर लगने वाले घोगा मेले में पहले उक्त मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग मोहल्ले के लोगों ने L&T कंपनी से की है। मेला स्थल के पास सड़कों को सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ा गया था, जो वर्तमान में ज्यों की त्यों है। गोगा नवमी को उक्त स्थान पर बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए उक्त सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाया जाए। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदुरिया ने भी इस संदर्भ में L&T कंपनी के अधिकारियों से मांग की है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाए, जिस पर L&T के अधिकारियों ने उक्त सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर मोहल्ले के गोपाल हरिद्वार, लूणाराम भार्गव, धरमचंद भार्गव, राजकुमार भार्गव, भक्त गिरधारीलाल भार्गव, माणकचंद प्रजापत, महेश भार्गव, सूर्य प्रकाश शर्मा, बाबूलाल खटीक, दौलत सामरिया, पवन हरिद्वार सहित कई लोग उपस्थित थे। बीरमसर से ठठावता जाने वाली 6 किलोमीटर लंबी पेयजल आपूर्ति लाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन एक जगह पिछले 15 दिनों से पानी अत्यधिक मात्रा में व्यर्थ बह रहा है। बीरमसर सरपंच निर्मला नेहरा व जिला परिषद सदस्य कानी देवी ने इस समस्या के समाधान के लिए जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवा दिया, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 15 दिनों से कालूराम मीणा के खेत में 2.5 बीघा भूमि पर बाजरे की फसल में उक्त लाइन का पानी एकत्रित होने से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा बार बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है तथा किसानों की फसलों को व्यर्थ बह रहे पानी से नुकसान पहुंच रहा है। चिरंजीलाल धानुका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष अंजलि देवी, अरविंद शर्मा एवं जितेंद्र भाटी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविता, लघु नाटिका, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं अंग्रेजी भाषण की प्रस्तुतियां दी गई तथा विजेता रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान श्री कृष्ण स्वामी ने अमृत महोत्सव का महत्व बताया। कार्यक्रम में कृष्ण शर्मा, मोहित चांडक, दक्ष प्रजापत, गौरव महिला, प्रतीक, विष्णु, जितेन, योगेश कटारिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निरंजन सैनी के संचालन में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। अभी अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत सभी भैया बहनों ने आज गीत, कविता और अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव में ही इन्होंने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उनमें अरुण तीसरी से लेकर 5वीं तक के भैयाओं ने भाग लिया था। उन सभी को पारितोषिक देकर भी सम्मानित किया गया। एक निजी स्कूल की संस्था प्रधान के निवास पर शनिवार को चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घुमानदा सड़क मार्ग पर चेला कुएं के पास लता गोस्वामी का मकान है। वह सुबह मकान बंद कर अगुणा बाजार स्थित स्कूल चली गई। पीछे से चोरों ने 2,25,000 रुपए नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। चोरी हुए रुपए में 55,000 रुपए प्रधानाचार्य के पुत्र के बचत के थे। सूचना पर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, एएसआई सुरेश कुमार मेजाप्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। नेशनल हाईवे 11 पर ट्रेलर व बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें रतनगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बीकानेर रेफर किया है। सूचना पर राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर के कोलायत निवासी ओम प्रकाश मेघवाल अपने बेटे जयदीप के साथ हरियाणा में ट्रेलर में भरी टाइल्स खाली कर बीकानेर जा रहा था कि नेशनल हाईवे 11 पर राजदेसर के पास पीछे से आ रही बोलेरो कैंपर ने उनके ट्रेलर के टक्कर मार दी। घटना में कैंपर में सवार बीकानेर के पलाना निवासी राजू सिहाग, लक्ष्मण जाट राजू उर्फ गजेंद्र जाट एवं सूरसर निवासी कैलाश जाट घायल हो गए। घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद कैंपर के परकच्चे उड़ गए। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर मारपीट कर घर से निकाल देने तथा पति द्वारा दोस्त को जबरन कमरे में भेजकर कुंडी बंद कर देने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने पुलिस में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने हुडेरा बड़ा निवासी 28 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विवाहिता की शादी झुंझुनू जिले के मलसीसर तहसील के गांव बिरमी निवासी युवक के साथ 14 मार्च 2011 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास ससुर, ताए सास और ससुर, काक ससुर, जेठानी एवं ननद दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुई तथा ताने मारते हुए गाली गलौज व मारपीट करने लगे। बेटे के जन्म पर सूचक देने की मांग की तथा दहेज के रूप में 1 लाख रुपए व मोटरसाइकिल नहीं देने पर पति ने शराब पीकर मारपीट शुरू कर दी। 6 माह पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे नशीली वस्तु चाय में पिला दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस को उनके खिलाफ बयान नहीं देने के लिए बच्चों को मारने की धमकी भी दी। पति ने अपने दोस्त को कमरे में जबरन भेज दिया तथा कमरा बंद कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2011 में तो गई से दूल्हे सास वाला परेशान करता मैंने, और मेरा 2 बच्चा या दोनों बच्चा या बाद में और ही ज्यादा परेशान करता। ले देख खातर सासू ननद मोटियार सही परेशान करता जाता है। क्या करता करता 12 साल बीत गई। कद्दी की धमकी देता, कद्दी की धमकी देता और मारपीट करता हमेशा। कोई नशीली दवाई दे दी तो क्यों मेरा पूरा शरीर का माइन दिक्कत होगी। अब मैं दवाई ले बीमार रह लगी मैं ऐसे खटाई रिपोर्ट करी तो कीड़ी मकोड़ी की नहीं मिसल गई मार दूर किलोड़ी सरपंच का हो बिसाऊ थाने के बारे मैं बोले एप्लीकेशन पर 50 साइन कर देगा नहीं बिसाऊ बारे को निकल डाला बी टाइम मेरा सास रहा ने करने खड़े खड़े हंसन लाग रहे वो किलोड़ी या धमकी देने लाग रही हो जा मैं भी डरती